साथियों, गणित का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है जिसे हम बीजगणित के नाम से जानते हैं, यानी कि अलजेब्रा। तो आज हम अलजेब्रा के अंतर्गत बीजी व्यंजकों का अध्ययन करेंगे, जिसमें बीजी व्यंजक क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, उसमें पद होते हैं, कौन कौन से पद होते हैं, सजाती पद, विजाती पद, इन सब के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो समय न नष्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं बीजी व्यंजकों से। पहले आता है बीजी व्यंजक। तो बीजी व्यंजक कैसे बनता है? यदि कोई चर हो या अचर हो या इनको संयुक्त करके जोड़, घटाना, गुणा, भाग, किसी भी तरीके से हम उनको अगर संयुक्त करें तो जो हमें प्राप्त होगा तो वही हमारा व्यंजक कहलाएगा। जैसे कि मान लीजिए कोई चर है x, यदि हमने इसमें कोई भी चीज जोड़ दी, ये हमने अचर जोड़ दिया, तो ये प्राप्त जो हमें रिजल्ट प्राप्त हुआ है इसको हम व्यंजक कहते हैं। या अगर चर और अचर को संयुक्त कर लें, देखिए जैसे हमने 3x², अब यहाँ 3 जो है, 3 जो है वो अचर है और x चर है, इसको संयुक्त करके या हमने 2x, ये भी व्यंजक कहलाएगा। तीसरा चीज और हम करते हैं, इसको और कर लेते हैं, मान लिए 5x² प्लस 2x माइनस 1, ये भी जो प्राप्त होगा ये भी व्यंजक कहलाएगा। इससे पहले हम चर और अचर पढ़ चुके हैं। यदि इसको हम सिंपल इस तरह जोड़ा है, मान लिया x+3 है, ये सरल व्यंजक भी कहलाता है। अब इसके आगे हम देखते हैं ये जिन जिन से जुड़ा है ये सब क्या है, जो ये अलग अलग, इनको चर या अचर या इनके संयुक्त रूप को हम पद बोलते हैं। आप सबसे पहले देखते हैं यानी कि टर्म्स। तो व्यंजकों का निर्माण जो होता है पदों से ही होता है, जिसमें चर और अचर अलग अलग हो सकते हैं या उनका संयुक्त रूप भी हो सकता है। जैसे कि यदि हम कोई बीजी व्यंजक बनाते हैं x², जिसमें कि ये जो है चर है प्लस 3x, ये चर और ये अचर का संयुक्त रूप है। तो इसमें अगर इसको देखा जाए, जो x² है ये एक पद हो गया और एक पद ये 3x हो गया, तो इसमें दो पद हो गए, एक पद हो गया x² और दूसरा पद 3x। इसी तरीके से और भी कोई भी हो सकता है, मान लीजिए 5x² माइनस 2x प्लस माइनस 9। अब इसमें 3 पद हैं, पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद, जिसमें अगर हम पदों को अलग अलग करें तो पहला पद हो गया 5x², दूसरा पद हो गया माइनस 2x और तीसरा पद माइनस 9 होगा। अब पदों के प्रकार 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहला एक पदी व्यंजक होता है, दूसरा द्विपदी होता है, तीसरा त्रिपदी होता है, इसके आगे बहुपदी व्यंजक होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एक पदी व्यंजक यानी कि मोनोमियल। तो जैसे कि कोई भी चर या अचर है, मान लीजिए अगर कहीं एक चर वैल्यू है और ये एक पद की बात करें तो ये एक पद होगा। दूसरा कोई संयुक्त रूप ले लेते हैं 2x², तो इसमें एक पद है, इसलिए ये एक पदी व्यंजक होगा। 5x²y, इसको हम एक पद ही मानेंगे, इसमें चूंकि एक ही पद है संयुक्त रूप से, जिसमें बीजी व्यंजक और गणितीय व्यंजक इनका संयुक्त रूप से बनाया गया, चर और अचर को संयुक्त रूप से बनाया गया, तो इसलिए ये एक पदी व्यंजक होगा। अब बात आती है कि 2x² में x और 2 में क्या रिलेशन। यदि इसमें हम देखें तो 2 का x² में गुणा हो रहा है, हम ये सब मान सकते हैं x² में 2 का 2 में गुणा या 2 का x² में गुणा, तो 2x² का गुणांक है, x² का गुणांक बराबर 2 है। और हम ये भी मान सकते हैं, अगर x² की बात करें तो 2 का गुणांक
एक्स स्क्वायर है, जो कि हम एक दूसरे को समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 5x² y है, 5 का गुणांक x² y भी मान सकते हैं, 5x² का गुणांक y भी मान सकते हैं, और 5y का गुणांक x² भी मान सकते हैं। तो इसको हम इस तरीके से गुणांक के रूप में समझ सकते हैं। द्विपद, जिन पदों में जिस व्यंजक में दो पद होते हैं या चर अचर के संयुक्त रूप को मिला के दो पद बनाए जाते हैं, जोड़ या घटाना के जरिए संयुक्त किया जाता है, उनको हम द्विपदी व्यंजक बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए 3 अचर है, x² अचर है, ये अभी एक पद है, इसमें हमने कोई संख्या और जोड़ दी तो ये दो पद हो गया, क्योंकि पहला पद ये हो गया और दूसरा पद 5 हो गया। इसलिए एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए 5x² y z, इसमें हमने माइनस के x y किया, तो इसमें एक पद ये माना जाएगा और एक पद ये माना जाएगा, तो इसमें दो पद हैं, इसको हम द्विपदी व्यंजक या बाइनोमियल कहते हैं। इसके बाद आता है त्रिपदी व्यंजक। व्यंजक इस प्रकार से बनता है कि जिसमें 3 पद होते हैं, उसको हम त्रिपदी व्यंजक या ट्रिनोमियल भी कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए 5x² y प्लस 2x, ये एक पद था, ये दूसरा पद हो गया और तीसरा पद हमने जोड़ दिया, अब ये त्रिपदी हो गया। एक और उदाहरण लेते हैं, x² माइनस 5y माइनस 2, तो इसमें पहला पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया और तीसरा पद ये हो गया, इसको हम त्रिपदी व्यंजक बोलते हैं। या 3 से अधिक पद होते हैं तो उनको हम बहुपदी व्यंजक कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए, और सभी पद असमान होनी चाहिए, चाहे द्विपदी हो, चाहे त्रिपदी हो या बहुपदी हो, उसमें पद एक समान नहीं होने चाहिए। जैसे कि मान लिए है 3x² y प्लस ये एक पद हो गया, 2x y ये दो पद है, द्विपदी है हो गए। अब इसी के आगे मान लीजिए आप 3x y² ये त्रिपदी हो गया। त्रिपदी को बहुपदी भी कह सकते हैं, या इससे अधिक हम पदों को जोड़ लें, 5x प्लस 7y माइनस 1। अब देखिए पदों की संख्या 1, 2, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, ये पांचवा पद और ये एक छठा पद हो गया। तो ये 3 पद या 3 से अधिक पद एक साथ हों तो उनको हम बहुपदी व्यंजक या बहुपदी व्यंजक कहते हैं। पदों की यदि बात करें तो पद के 2 गुणांक होते हैं। एक होता है संख्यात्मक गुणांक यानी कि न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, दूसरा होता है बीजगणितीय गुणांक यानी कि एल्जेब्रिक कोफिशिएंट। हो सकता है पद खाली चर संख्या हो, x या y या z, कोई भी संख्या हो सकती है। हो सकता है कि पद कोई भी अचर संख्या हो, 3, 9, -5, कुछ भी हो सकती है। हो सकता है चर और अचर का संयुक्त रूप हो। यदि चर और अचर का संयुक्त रूप होगा तो हो सकता है 5xy। यदि संयुक्त रूप होगा, चर और अचर होगा, तो इसके 2 भाग हो गए। पहला संख्यात्मक मान है, दूसरा बीजगणितीय मान है। तो यो संख्यात्मक मान है, इसको हम संख्यात्मक गुणांक कहते हैं, संख्यात्मक गुणांक। और ये दूसरा जो भाग है एक्स वाई वाला, जिसमें कि ये चर है, इसको हम एल्जेब्रिक यानी कि बीजगणितीय गुणांक कहते हैं। दूसरे टर्म में यदि हम एक और देखें, -7x, तो -7 संख्यात्मक गुणांक है और x बीजगणितीय गुणांक है।
दूसरा देखते हैं 32x² तो 32 संख्यात्मक गुणांक है और x² बीजगणितीय गुणांक है। तो इसलिए सजातीय पदों की बात करें तो ऐसे पद जिनके बीजी पद या चर पद एक समान होते हैं तो ऐसे पदों को हम सजातीय पद या लाइक टर्म्स लिखा है। x² 3xy -5 x² x² 7xy²। इसमें हम सजातीय पदों को छाटे तो देखिए बीजी गुणांक x²y, इसमें भी बीजी गुणांक x²y है और इसमें भी x²y है। इसमें x है y है लेकिन यहाँ x की घात 2 यहाँ x की घात 1 है। इसमें x है y है लेकिन y की घात 2 है। इसलिए ये 3 पद सजातीय पदों की यदि बात करें तो ऐसे पद जिनके बीजी पद या चर पद एक समान ना हो उन्हें विजातीय पद या अनलाइक पदों को लिखते हैं और उनमें देखते हैं। जैसे 3x² y x y 3x y² 5x y z। अब इसमें हम यदि तुलना करें तो बीजी पद हमारा x²y है, इसमें xy है, यहाँ xy² है, यहाँ xyz है। तो 4 पद हैं 1 2 3 4, चारों पदों में किसी में भी चर पदों के मान या बीजी पदों के मान समान नहीं है तो ऐसे पदों को हम विजातीय पद कहते हैं। अब एक और चीज ध्यान रखनी है कि पदों से मिलकर ही व्यंजक का निर्माण होता है। तो मेरा अनुमान है कि आप सभी के ये वीडियो समझ में आ गया होगा। इससे